आज हम पॉपुलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉपुलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। कौन सी आइडियोलॉजी है? इट इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी गो। सबसे पहले जो पॉपुलिज्म है ये एक आइडियोलॉजी है, लाइक फासिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म। तो जो पॉपुलिज्म है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है फासिज्म की तरह। फासिस्ट कौन था? हिटलर फासिस्ट था। टोटलिटेरियनिज्म में अगर हम एग्जांपल देखें तो बनोतो स्टालिन था, जोसेफ स्टालिन। और अथॉरिटेरियन लीडर कौन होते हैं? वो लीडर होते हैं जो कि मिलिट्री के लीडर होते हैं, ठीक है, तो अथॉरिटेरियन होते हैं। तो एक आइडियोलॉजी ही है। विद इन वन डिकेड इट इज़ गोइंग टू डॉग्स। एक ही डिकेड के अंदर इसको ट्रैक्शन मिली 2012 के बाद, 2013 के बाद। तो उसके बाद अब ये डॉग्स की तरफ जा रही है, यानी ये तबाह हो रही है। ये इसकी जो मोमेंटम था वो बड़ा स्लो हो गया है और अब लोग इसको फॉलो नहीं करते। पॉपुलिस्ट लीडर को जो बैकिंग थी, जो सपोर्ट थी लोगों की तरफ से, वो ख़त्म होती जा रही है। उसके बाद पॉपुलिस्ट आर सम लीडर्स हु हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी ख़ास कुछ करेक्टर्स होती हैं, उनकी कुछ ख़ास करेक्टर्स होती हैं जो दूसरे लीडर्स में नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी डेमोक्रेटिक लीडर को देखेंगे तो उसके अंदर और एक पॉपुलिस्ट लीडर के अंदर आपको एक क्लियर डिफरेंस दिखाई देगा, जो आप पहचान सकते हैं कि कौन पॉपुलिस्ट लीडर है, कौन नहीं है। तो उनकी ख़ास अपनी खसूसियात होती हैं जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं। तो पॉपुलिस्ट लीडर यूजली डिसीव मैसेज। अब हम देखते हैं कि पॉपुलिस्ट लीडर करते क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं वो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो डिसीव करते हैं मैसेज को। वो आवाम को अपने अल्फाज के साथ उनके इमोशंस उभारते हैं। ऐसे इमोशंस होते हैं ना, जब आपके इमोशंस काम कर रहे होते हैं तो आप इरेशनल वे में बिहेव करते हो। तो पॉपुलिस्ट लीडर करते यही हैं कि वो लोगों को डिसीव करते हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाते हैं। अच्छा, वो बनाते कैसे हैं पागल? अब उसके लिए कोई चीज़ तो चाहिए होगी ना। सो देयर ओरेटरी स्लाइट, उनका जो ओरेटरी स्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो कमेंडेबल होती हैं। उनको आप अपना आपका दिल करता है जब वो बोलते हैं कि इनकी तारीफ़ की जाए, ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। क्योंकि वो जब तकरीर करते हैं ना तो उस तकरीर बड़ी अपीलिंग होती है, लोगों के इमोशंस को उभारती है। और जैसे एक नारा मैं आपको बताता हूँ, ये कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। भुट्टो साहब ने ये नारा लगाया था और भुट्टो साहब एक पॉपुलिस्ट थे। तो जब आप वो सुनते हो तो मुझे तो उम्मीद है कि आपके जो इमोशंस हैं वो उनको उभार मिलता होगा। तो पॉपुलिस्ट लीडर बेसिकली क्या करते हैं, वो उनकी जो ओरेटरी स्किल्स होती हैं वो बहुत कमेंडेबल होती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, आवाम को वो डिसीव करते हैं, हुडविंक करते हैं। उसके बाद अनरियलिस्टिक प्लेजेस ड्यूरिंग कंपेन। जब उनकी कंपेन चल रही होती है वो ये नहीं सोचते कि मुल्की ख़जाने की क्या हालत है, इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इंपोर्ट ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, वट एवर। वो कहते हैं कि मैं आऊँगा तो मैं 2 महीने के अंदर अंदर सब तब्दील कर दूँगा, जैसे मेरे पास जादू की छड़ी है। तो ऐसा तो होता नहीं है ना इस दुनिया में। तो अनरियलिस्टिक प्लेजेस होते हैं, उनका जो इनएक्सपीरियंस होता है या फिर वो जानबूझ के पावर को गेन करने के लिए करते हैं। ये तो लीडर टू लीडर वेरी करेगा, बट वो क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक प्लेजेस करते हैं आवाम से कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, एक दिन ऐसा होगा कि सारे ये करना शुरू कर देंगे, मुल्क तरक्की कर जाएगा। तो यानी वो ये कहते हैं कि आई कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, मेरे पास सारी प्रॉब्लम्स का हल है और किसी और के पास वो नहीं है। तो वो ये शो करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरी उनकी खासियत होती है। उनकी जो तीसरी खासियत पॉपुलिस्ट लीडर की ये होती है, दोज हु वोट मी, वो जो मुझे वोट करते हैं, आर राइट, ऑल अदर आर फूल। जो मुझे वोट करते हैं उनके अंदर दिमाग भी है, वो हार्ड वर्किंग भी हैं, वो ऑनेस्ट भी हैं, वो सच्चे भी हैं, वो सादिक भी हैं, वो अमीन भी हैं। और जो बाकी सारे लोग हैं वो क्या हैं, वो ना तो उनके अंदर दिमाग है, वो मुल्क के भी वफादार नहीं हैं, उनको किसी चीज़ का पता भी नहीं है, उनके पास वो एनालिटिकल स्किल्स नहीं है जो मुझे वोट नहीं करते, या फिर वो अपना फ्यूचर ही तब्दील नहीं करना चाहते। ये उनके स्लोगन होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर पॉपुलिस्ट लीडर डोनाल्ड जे ट्रंप जैसा हो, वो ये कहता है कि जो मुझे वोट कर रहा है वो मुहब्ब वतन है, वो पैट्रियट है, और जो मुझे वोट नहीं कर रहा है ही इज़ अ ट्रेटर।
ठीक है, तो वो ट्रेटर है। तो वो दूसरों को ट्रेटर भी कहते हैं कि ये मुल्क का वफादार नहीं है जो मुझे वोट नहीं करता। अपने मुखालफों को वो उड़ा के रख देते हैं अपनी क्रिटिसिज्म से, उनके खिलाफ एक विलिफिकेशन कैंपेन चलाते हैं। अच्छा, दे आर सोर्स ऑफ पोलराइजेशन। होता ये है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, कौम को दो हिस्सों में बांट देते हैं, दो हिस्सों में, यानी ये कौम है उसको दो हिस्सों में बांट देंगे, उनकी यूनिटी ख़त्म कर देंगे। यूनिटी ख़त्म किसकी वजह से करेंगे? जाहिर सी बात है, तीन चार चीज़ें ही होती हैं जिसकी वजह से आवाम या तो यूनाइटेड होती है, या वो क्या होती है, उनकी यूनिटी क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। वो क्या है, या तो रेस की बुनियाद पे, या रिलीजन की बुनियाद पे, ठीक है, रिलीजन की बुनियाद पे, या कलर की बुनियाद पे करेंगे। जैसे अमेरिका में कलर की बुनियाद पे वाइट को ब्लैक के वर्सेस कर देना, और या एथनिकसिटी की बुनियाद पे, या लैंग्वेज की बुनियाद पे। तो ये पॉपुलिस्ट लीडर क्या करते हैं, वो सोर्स ऑफ पोलराइजेशन होते हैं। दे शेक द फाउंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, हर एक इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए जो लोग होते हैं, जो नौकरियां कर रहे होते हैं, उनका काम होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से चलें, जो कॉन्स्टिट्यूशंस ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनके लिहाज से चलें। तो जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं वो करते ये हैं कि बेसिकली वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके जो सरबराह होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो उनको रिप्लेस कर देते हैं अपने लॉयलिस्ट लोगों से, या वो ये करते हैं कि उनको मजबूर कर देते हैं, उनको प्रेशराइज़ करते हैं इतना जब वो उनकी बात नहीं मानते लीडर की, ठीक है, प्रेशराइज़ इतना करते हैं कि उनको मजबूर कर देते हैं कि वो रिज़ाइन करें। वो क्या करें, रिज़ाइन कर दें, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ के वो कोई कायल नहीं होते। वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ, भले ही अदालत किसी को एक्सोनरेट कर दे किसी भी ग्रूसम क्राइम में साबित ना होने की वजह से, वो कहते हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस बंदे ने ये क्राइम किया है तो आप इसको क्या करो, सज़ा दो। तो पॉपुलिस्ट लीडर ऐसे होते हैं। और याद रहे कि अगर आप अमेरिका में देखेंगे, डोनाल्ड जे ट्रंप को देखेंगे, तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप हर रोज़ एक नई खबर आती थी, कुछ दिनों बाद आ जाती थी कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने एक फ़लाने बड़े ही मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर को रिज़ाइन कर दिया, किसी को उसके ओहदे से फ़ारग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानता था। वो कहता था ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रंप तो पॉपुलिस्ट था ना, तो वो इस बात को नहीं मानता था। अब अगर हम पॉपुलिस्ट लीडर की बात करें कि दुनिया में कौन कौन से पॉपुलिस्ट लीडर हैं, तो आपको पता ही होगा, डोनाल्ड जे ट्रंप सबसे पहले, विक्टर ऑर्बन, उसके बाद इमरान खान इज़ आल्सो कंसीडर्ड आ पॉपुलिस्ट लीडर बाय एक्सपर्ट्स। मैं कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, मेरी किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं न्यूट्रल हूँ। और प्राइमरीली आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान को लोग समझते हैं, एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं, क्योंकि वो भी पॉपुलिस्ट नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी जो ये कैरेक्टर एक्ट्रेस मैंने आपको बताई हैं, ये इमरान खान साहब में भी हैं, तो उनको पॉपुलिस्ट कंसीडर किया जाता है। तो मेरी ये ओपिनियन नहीं है, ये जो एक्सपर्ट बोलते हैं ये उनकी ओपिनियन है, ठीक है। तो पास में अगर आप देखें तो वेनेजुएला में हुगो चैवेज़, वो भी एक पॉपुलिस्ट लीडर थे, और भुट्टो साहब भी एक पॉपुलिस्ट लीडर थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, और शुक्रिया।